Good morning, students. Students, we read the chapter "The Sectors of Indian Economics" in different parts. Now we will revise the whole chapter. This is the revision of the chapter "The Sectors of Indian Economy." Students, in this chapter, first of all, we read about the economic activities. What are the economic activities? Economic activities are the activities which are conducted with the objective of इकोनॉमिक बेनिफिट। मीन्स जो भी हम अपने डेली लाइफ में इकोनॉमिक पर्पस के लिए या फिर कोई भी बेनिफिट अर्न करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देन हमने क्या किया, देन जो एक्टिविटीज़ है इसको फर्दर क्लासीफाइड किया था इनटू 3 सेक्टर्स। दीज सेक्टर्स आर कॉल्ड द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. In primary sector, it is related to agriculture. That's why it is also called agriculture sector. इसमें क्या होता है, raw material which we get direct from the nature, जैसे wheat, cotton, minerals, raw material जो भी हम नेचर से मिलता है, that comes under the primary sector. फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर से हम कुछ भी चीज़ लेते हैं, रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन, वीट, रबर, मिनरल्स, तो उसको जब हम मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ यूजेबल थिंग बनाते हैं, दैट इज़ अंडर सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या होता है कि कई बार मीन्स जनरली जो प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया, देन सेकेंडरी सेक्टर के बाद क्या हुआ कि हमने सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग किया, गुड्स को हमने प्रोड्यूस किया। कॉटन से क्लॉथ बनाया, शुगर केन से शुगर या गुड़, जैगरी जो भी हम बनाते हैं, लेदर से शूज़ बनाते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स कही जाती हैं। उसके बाद टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, ऑलवेज सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता। तो जब प्राइमरी सेक्टर से कुछ रॉ मटेरियल लेकर सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं या मार्केट में भी लेके जाना है, तो उसमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, दीज ऑल एक्टिविटीज़ कम अंडर टर्सरी सेक्टर। इसमें बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। सो दीज आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर हमने इसको कंपेयर करना सीखा था कि हाउ वी कंपेयर दीज 3 सेक्टर्स, कि हमेशा जो है बीच इंटरमीडिएट गुड्स को ना लेकर जो फाइनल गुड्स है उसकी जो वैल्यू है उसको जब हम कंसिडर करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, तब इस तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया था नेक्स्ट, कि इन तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे चेंजेस आए हैं। देखिए, पहले क्या था कि हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इतने इक्विपमेंट नहीं थे, हाइब्रिड सीड्स नहीं थे, तो उसमें क्या हुआ, न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर इंट्रोड्यूस्ड, नए मेथड यूज़ किए गए। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें चेंज की, तो नई टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। और टर्सरी सेक्टर में जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ या कुछ भी बेसिक जो थिंग्स है उसकी ज़रूरत होती है हर एक कंट्री में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राइज हुआ है। तो दीज आर द चेंजेस इन दीज 3 सेक्टर्स। नेक्स्ट, द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस राइज कैसे हुई है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बेसिक सर्विसेज आर नेसेसरी फॉर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए बेसिक जो चीज़ें होती है वो ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ ज़रूरी होती हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और ये सारी की सारी इसके अंदर आती हैं, टर्सरी सेक्टर के अंदर आती हैं, इसलिए टर्सरी सेक्टर भी ज़्यादा राइज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग इन टर्सरी सेक्टर।
जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होता है, मींस प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का वर्क इंक्रीज हो रहा है, तो टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिकली क्या होता है, राइज होता है, क्योंकि उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन की प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो टर्सरी सेक्टर से ही मिलती है. दीज reasons are responsible for the development of the tertiary sector. Next is nowadays information technology communication skill are they have become the essential part of life. ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी. सो दिस इज ऑल्सो द रीज़न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टर्सरी सेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ इज जैसे टाइम पास हुआ है, इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड, लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है. तो जितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा लोगों की इनकम में, उतनी ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी चाहते हैं. तो जब फैसिलिटी होगी, उनके पास वो फैसिलिटी लेना चाहेंगे, तो वो क्या होगा, टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस लेना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे. तो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ द राइजिंग इन टर्सरी सेक्टर. उसके बाद हमने किया था कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ये सेक्टर्स टू टाइप्स